नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुकेश अंबानी के दिन आजकल लगता है कि थोड़े से गर्दिश में चल रहे हैं। पैसे के मामले में नहीं, लेकिन किसी अन्य मुद्दों को लेकर के वो इस तरह से घिर जाएंगे जिसका नतीजा खराब होने वाला है। ये शायद मुकेश अंबानी ने भी नहीं सोचा होगा और दोनों भाइयों के लगता है सितारे थोड़े गर्दिश में चल रहे हैं। और इसी बात को लगातार पावर गैलरी में लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। मुकेश अंबानी से क्या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन और खासतौर से नरेंद्र मोदी क्या नाराज हो गए हैं? क्या मुकेश अंबानी अपोजिशन की तरफ टिल्ट हो रहे हैं? क्या मुकेश अंबानी को कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति नियंत्रित कर रही है? क्या मुकेश अंबानी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हिदायत पे काम कर रहे हैं? ये सारी बातें पावर गैलरी में चल रही है और जिसकी जैसी भावना है उसके हिसाब से वो तर्क गढ़ रहे हैं। मामला ही कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सब लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ है, अगर वो वाकई में उसी तरह से चलता रहा तो मुकेश अंबानी के लिए वास्तव में बहुत कठिन दिन आने वाला है। और फिर इसका वो कैसे मुकाबला करेंगे ये वही जानते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर अगर आप सिर्फ उसको देखें तो आपको लगेगा कि ये मुकेश अंबानी के लिए निश्चित रूप से बुरी खबर है। एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी गठित की है, जो कमिटी मुकेश अंबानी के द्वारा चलाए जाने वाले जू का निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करके 12 सितंबर तक रिपोर्ट देगी। उसके बाद 15 सितंबर तक सुनवाई होगी और पता नहीं उसके बाद होगा क्या। मामला शुरुआत में लग रहा था कि अच्छे कोई बात नहीं है, जू का मामला है, एसआईटी गठित हुई है। लेकिन एसआईटी गठित कोई सामान्य कोई ऑफिसर उसमें हो जाते तो बात समझ में आती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हो जाता और उनको कहता कि भाई आप एसआईटी के मेंबर है, जाइए और पता करके आइए, तो इससे बात बन जाती है। ऐसी बात नहीं है। उस एसआईटी में दो पूर्व जज हैं और एक जज सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे जज हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस राघवेंद्र। और उसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट के एक हैं और फिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। लेकिन आज मैं आपको इस एसआईटी के ऊपर अधिक बात नहीं करूंगा। अधिक बात करूंगा कि वंतारा में असल में परेशानी क्या है और इस एसआईटी के गठित होते ही बहुत बड़े बड़े मामले प्रकाश में आ जाएंगे। और इसकी आंच कही जा रही है, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है रिलायंस ग्रुप का, वहां तक पहुंच रही है। मतलब काम शुरू होगा वंतारा से, लेकिन सवाल का जब सिलसिला शुरू होगा तो वो सिलसिला जाकर रुकेगा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पर। और फिर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से कौन कौन से ब्यूरोक्रेट के बच्चे जुड़े हुए हैं, कौन कौन ब्यूरोक्रेट जुड़े हुए हैं, कौन कौन नेता जुड़े हुए हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है, क्या वो सभी मुकेश अंबानी की लाइजनिंग का काम सरकारों में अब तक करते रहे हैं।
ये सरकार भी नहीं, पिछली सरकार भी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुकेश अंबानी जैसे व्यवसायी, इतने बड़े बिजनेस, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनका किसी सरकार से न तो दुश्मनी रहती है और ना ही दोस्ती रहती है। अगर रहती है तो मोटे तौर पर अच्छे संबंध रहते हैं। आप उसे दोस्ती ना भी कहें, व्यवसायिक रिश्ते अच्छे रहते हैं। और मुकेश अंबानी की पूरी अंबानी कंपनी, बल्कि धीरूभाई अंबानी के जमाने से इनको यह हुनर है कि सरकारों को साध कर कैसे चला जाता है, सरकारों से अच्छे रिश्ते बना करके बिजनेसमैन को कैसे चलना मजबूरी होती है। यह बात धीरूभाई अंबानी जैसे बिजनेसमैन ने पहले ही सिखा दिया था कि सरकारों को साध करके चलिए, सरकारों को तुष्ट करके चलिए, संतुष्ट करके चलिए, लेकिन चलते रहिए सरकार के साथ ही। सरकार के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। सरकार बदल गई तो फिर बदल जाइए, आप उनके साथ हो जाइए। फिर दूसरी सरकार आ जाए, फिर उनके साथ हो जाइए। मतलब अपनी प्रतिबद्धता किसी एक राजनीतिज्ञ को ध्यान में रखते हुए उनके साथ करके बैठे मत रहिए, इसका नुकसान होगा। यह सीख माननीय धीरूभाई अंबानी ही देकर के गए थे। कभी कभी लोगों को लगता है कि फलाने नेता के साथ फलाने व्यवसायी का बड़ा अच्छा संबंध है। यहां पर इस बिजनेसमैन के लिए वो व्यक्तिगत रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ दिन पहले इसी सरकार के किसी कैबिनेट मिनिस्टर के यहां एक फंक्शन था, शादी थी। उस शादी समारोह में बड़े नेता आ गए थे, सारे लोग आए। गौतम अदानी को भी मैंने देखा और अंबानी के भी नुमाइंदे थे। तो लगा कि भाई बड़े रसूखदार हो गए हैं साहब, अब तो इनके यहां गौतम अदानी आ रहे हैं। लेकिन अब वो आजकल सरकार में नहीं है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। अब उनका बेचारे का कोई लेना देना नहीं है गौतम अदानी से, कोई लेना देना नहीं है मुकेश अंबानी से। अब स्मृति में भी नहीं होगा वो कि वो कौन व्यक्ति हैं जिनके यहां मैं गया था, भूल गए होंगे। तो वो कुर्सी के दोस्त हैं। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो व्यक्ति के दोस्त बन गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पर रहते हुए बिजनेसमैन के साथ अपनी दोस्ती गांठ लेते हैं और कुर्सी का फायदा बिजनेसमैन को पहुंचाते हैं, और जब वो कुर्सी से उतरते हैं तो उसके बाद बिजनेसमैन से फायदा लेना शुरू करते हैं। इस काम में भारत की जो परमानेंट सरकार है, जिसे आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो सबसे मजबूत है। और ब्यूरोक्रेसी इस धंधे में लगी ही रहती है। तो सबसे ज्यादा मलाई नेता नहीं खा पाते हैं, खाते हैं कौन? जो स्थायी सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है। जो कोई नृप हो वो हमें का हानि, कोई किसी पार्टी की सरकार हो, जब रहेगी हम उनके लॉयल रहेंगे, फिर दूसरी पार्टी क्या आएगी हम उनके लॉयल रहेंगे। उनका भी वही है। और वो कहते हैं कि नहीं, हम देश के प्रति लॉयल हैं, हम संस्थान के प्रति लॉयल हैं, हम सरकार के प्रति लॉयल हैं। सरकार में जो कोई भी आ जाएगा, मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कौन उस कुर्सी पर बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे बिड़ले होते हैं जो कौन बैठा है उनके साथ भी रिश्ता गांठ लेते हैं। और अब बिड़ले नहीं होते हैं, अब अधिकतर ब्यूरोक्रेट यही होते हैं। वो अपनी लाइक डिसलाइक के हिसाब से व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, कुर्सी से भी रिश्ता रखते हैं और व्यक्ति से भी रिश्ता बना लेते हैं, क्योंकि वो मौसम विज्ञान